श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें कि हम डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी के बीच में। मतलब इन चारों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सब कुछ हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, उसमें पैसा दे के किसी चीज़ का प्रमोशन होता है जो कि एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब एक जाने माने स्पॉन्सर या फिर किसी जाने माने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू होता है। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। इट इज़ अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मिंग, असिस्टिंग एंड परसुएडिंग पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। एंड सेल्स प्रमोशन जो है वो नॉन पेड फॉर्म है इन्फॉर्म करने का, असिस्ट करने का या फिर परसुएड करने का बायर्स को, ताकि वो सामान खरीद सके। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग समथिंग, वेयर सेल्स प्रमोशन इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग समथिंग। इसके बाद आता है इट एम्स एट क्रिएटिंग फेवरेबल इमेज ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है उसका मेन एम होता है कि वो फर्म का अच्छा नाम बनाए और उसका प्रोडक्ट का भी अच्छा नाम बनाए। जबकि सेल्स प्रमोशन का मेन एम क्या होता है कि उसका मेन एम होता है कि जो प्रेजेंट सेल्स हैं उनको इंक्रीज करना, जो प्रेजेंट सेल्स हैं उनमें इंक्रीमेंट करना, वही उनका मेन एम होता है। फिर इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग में इट इज़ अ लॉन्ग टर्म टेक्निक। एडवर्टाइजिंग जो है एक लॉन्ग टर्म का टेक्निक है, ये लंबे समय तक इस्तेमाल में आता है। जबकि सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म टेक्निक है, ये छोटे समय के लिए काम आता है, ये ज़्यादा लंबे समय के लिए काम नहीं आता है। इसके बाद आता है इट इज़ ए रेगुलर एंड रिपीटेटिव प्रोसेस। अब एडवर्टाइजिंग जो है वो रेगुलर रहता है और वो एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, वो बार बार होता रहता है। लेकिन सेल्स प्रमोशन जो है वो एक टेम्पोरेरी है और एक नॉन रिपीटेटिव प्रोसेस है। मतलब सेल्स प्रमोशन बार बार नहीं होता है, वो जब सेल्स कम हो जाते हैं तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जबकि एडवर्टाइजिंग जो है वो हमेशा ही इस्तेमाल होता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग के अंदर में इट एम्स एट अट्रैक्टिंग कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग का मेन एम होता है कि वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट करें। जबकि सेल्स प्रमोशन का मेन एम होता है कि पुशिंग द बायर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एंड सेल्स प्रमोशन का मेन एम होता है कि वो बायर्स को धकेले प्रोडक्ट के तरफ। तो पहला एडवर्टाइजिंग का मेन एम क्या है कि वो कस्टमर को खींच के ले आए, एंड सेल्स प्रमोशन का मेन एम है कि वो बायर को प्रोडक्ट के सामने ले आए। दोनों का लगभग में एक ही है, लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है वो हम लोग एक रिपीटेशन पे करते हैं, जबकि सेल्स प्रमोशन जो है वो रिपीटेशन पे नहीं होता है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सो देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अब एडवर्टाइजमेंट में जो होता है कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बायर और सेलर के बीच में नहीं होता, जो कि हम जानते ही हैं कि हम अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट मार्केट में से जाके खरीदते हैं तो हम उसके मैन्युफैक्चरर से मिल ही ले, ये जरूरी नहीं है। हम बिना उससे मिले भी उसका सामान थ्रू अ होलसेलर या फिर रिटेलर खरीद सकते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या है कि देयर इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। जबकि पर्सनल सेलिंग में पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। फिर एडवर्टाइजमेंट का मेन एम है कि इट एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, फाइटिंग कंपटीशन, इंक्रीजिंग सेल्स एंड एनहांसिंग इमेज ऑफ द फर्म। एडवर्टाइजिंग का मेन एम होता है कि वो नए प्रोडक्ट्स लाए और फर्म का एक नाम अच्छा मार्केट में बनाए। लेकिन पर्सनल सेलिंग का मेन एम होता है कि इट एम्स एट अचीविंग सेल्स बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर। जबकि पर्सनल सेलिंग का मेन एम होता है कि वो सेल्स को मैक्सिमाइज करे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके। फिर एडवर्टाइजमेंट में क्या कि सेम मैसेज इज कन्वेड टू ऑल कस्टमर्स। अब हम एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं टीवी पे, हमारे टीवी में जो आता होगा, हमारे पड़ोस के टीवी में उसका भी एडवर्टाइजमेंट वही सेम आता होगा, एंड हमसे बहुत दूर वाले जो लोग हैं उनके टीवी में भी वही आता होगा। लेकिन जब पर्सनल सेलिंग का बारी आता है तो ये जो मैसेज है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों में कन्वे होता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि एक आदमी जाके कंपनी का सामान किसी के घर में पर्सनली बेचता है, तो वो हो सकता है कि कोई उसके झांसे में अगर नहीं फर रहा है तो वो उसके लिए ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे, वो उसको ज़्यादा लालच देने की कोशिश करे, और जो कोई है जो कि उसके बातों में आ गया तो वो उसको उतना ज़्यादा नहीं देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की एडवर्टाइजमेंट का जो मैसेज होता है वो सबके लिए एक ही होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में वो जो मैसेज है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इट डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन हाउ द सेल्समैन इज बिहेविंग विद द कस्टमर। वो उसको कस्टमर को बेचने के लिए क्या करना पड़ रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैसेज इज कन्वेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो कि हम एडवर्टाइजमेंट में जानते ही हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक मास कम्युनिकेशन का तरीका है। तो इसमें जो मैसेज है वो एक बहुत लंबे लोगों तक कन्वे होता है, जबकि पर्सनल सेलिंग का क्या है कि मैसेज इज कन्वेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। एंड पर्सनल सेलिंग में जो मैसेज होता है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स तक ही लिमिटेड हो जाता है, वो ज्यादा लोगों तक नहीं जाता है। फिर एडवर्टाइजमेंट में है कि इट यूजेस डाइवर्स मीडिया इन्वॉल्विंग यूज ऑफ ओरल एंड रिटन वर्ड्स एंड जेस्चर्स। अब एडवर्टाइजमेंट में जो डाइवर्स मीडिया इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, जबकि पर्सनल सेलिंग में क्या है कि यूजेस लिमिटेड मीडिया इन्वॉल्विंग यूज ऑफ ओरल वर्ड्स एंड जेस्चर्स, जबकि पर्सनल सेलिंग में लिमिटेड मीडिया का इस्तेमाल होता है। जो कि हम जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें एक ही सामान को बेचने के लिए हो सकता है कि हमें न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छपवाना पड़े, उसको टीवी पे दिखाना पड़े, रेडियो में बोलना पड़े, यूट्यूब पे एड्स चलाने पड़े, बहुत कुछ करना पड़े। लेकिन पर्सनल सेलिंग में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है कि अपने बायर के घर में जाओ और उसके घर में जाके उस सामान को बेचो। फिर आता है डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, की एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला आता है कि एडवर्टाइजमेंट का कि मैसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एडवर्टाइजर। ये हम जानते ही हैं कि मैसेज जो है वो एडवर्टाइजर से ओरिजिनेट करता है, जो मैसेज एडवर्टाइजर देगा वही मैसेज सबके पास जाएगा। लेकिन पब्लिसिटी में क्या है कि मैसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडिया, जबकि पब्लिसिटी में जो मैसेज है वो मीडिया से ओरिजिनेट करता है। वो जो मीडिया है जिसके द्वारा वो मैसेज बन रहा है उसके द्वारा वो ओरिजिनेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिसिटी में कोई आदमी नहीं इन्वॉल्व होता है जो कि उसको पर्टिकुलरली कर दे, ये बस ऐसे ही मार्केट में नाम कमाने लग जाता है। तो उस सब केसेस में कोई पर्टिकुलर आदमी उसका नहीं पब्लिसिटी कर सकता है। सो उसमें जो मैसेज है वो किसी पर्टिकुलर आदमी से नहीं कंट्रोल में रहता है, वो ऐसे ही पब्लिक में जनरल मीडिया के थ्रू आता है। फिर इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक पेड फॉर्म है, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, जबकि पब्लिसिटी जो है इट इज़ अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि पब्लिसिटी जो है वो एक नॉन पेड फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने का, इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर एडवर्टाइजमेंट का इट इज़ लेस क्रेडिबल एंड पब्लिसिटी का इट इज़ मोर क्रेडिबल। अब जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसका जो इफेक्ट होता है वो एज कंपेयर टू पब्लिसिटी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कल आपको बाबा का ढाबा का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर बाबा का ढाबा का ये होता कि वो अंकल जी जो है किसी को पैसे दे के अपने दुकान का प्रमोशन करवाते, तो उससे उन्हें उतना नहीं मिलता, उससे उन्हें उतना कस्टमर या फिर उतना रीच नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि उनका वो दुकान जो है वो पब्लिसिटी के थ्रू प्रमोट हुआ था, सो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो दुकान है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया। सो पब्लिसिटी में जो है क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। फिर एडवर्टाइजमेंट का है इट इज़ अ परसुएसिव मैसेज डिजाइन टू परसुएट कस्टमर्स टू फेवर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब ये एक परसुएसिव मैसेज होता है जो कि कस्टमर्स को राज़ी करने के लिए तैयार करता है कि हाँ कस्टमर्स तुम आके ये सामान खरीद लो। जबकि पब्लिसिटी का क्या है कि इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन मैसेज डिज़ाइन टू इन्फॉर्म पब्लिक मैसेज, जबकि ये एक इन्फॉर्मेशन मैसेज होता है जो कि पब्लिक मैसेज को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। फिर है द स्पॉन्सर हैज़ कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ द मैसेज। अब जो स्पॉन्सर होता है उसके पास कंट्रोल होता है टाइमिंग्स के लिए मैसेज का कि कब कौन सा मैसेज जाना है, लेकिन पब्लिसिटी में कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। ये हमने कल भी पढ़ा हुआ था कि जब हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते वक्त हमें ये देखना होता है कि उसका कंट्रोल कितना है। तो ये हम जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में वो जो एडवर्टाइजर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर में, वो जितना चाहे एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल या फिर रिलीज कर सकता है। लेकिन पब्लिसिटी में वो जो आदमी है जिसका पब्लिसिटी हो रहा है उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे वो अंकल जी का भी कोई कंट्रोल नहीं था, उनका दुकान का जितना नाम होते गया वो उनको लेते गए। फिर आता है सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सेल्स प्रमोशन का पहला पॉइंट है कि देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सेल्स प्रमोशन में कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है बायर और सेलर के बीच में, जबकि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। देयर इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। फिर इसके बाद आता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज
करंट सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो करंट सेल्स को इंक्रीज करे, मतलब अभी का जो सेल्स है उसको इंक्रीज करे, जबकि पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सेल्स को इंक्रीज करे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सेल्स इंक्रीज हो जाए वही पे हम लोग का खेला खत्म हो जाता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स तो इंक्रीज करे लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। फिर सेल्स प्रमोशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव है मैसेज इज सेम फॉर ऑल कस्टमर्स। सेल्स प्रमोशन में जो है मैसेज जो होता है वो सेम होता है फॉर ऑल द कस्टमर्स, वो डिफरेंट नहीं होता है। जबकि पर्सनल सेलिंग में क्या है कि मैसेज इज स्पेसिफिक एंड डिफरेंट विथ ईच कस्टमर। पर्सनल सेलिंग में हर एक कस्टमर के हिसाब से मैसेज डिफरेंट होता है, जो कि डिपेंड करता है कि कौन सा कस्टमर सेल्समैन की बातों पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको मैसेज भी उसी तरीके से दिया जाएगा। फिर आता है सेल्स प्रमोशन कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, जो कि हम सेल्स प्रमोशन में जानते हैं कि वो उसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि पर्सनल सेलिंग में जो है वो उतना ज़्यादा कस्टमर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर आता है सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो सेल्स प्रमोशन एम्स एट इंक्रीजिंग करंट सेल्स, ये हम जानते ही हैं कि सेल्स प्रमोशन का एम है कि वो करंट सेल्स को इंक्रीज करे, जो अभी प्रेजेंट का सेल्स है उसको इंक्रीज करे। जबकि पब्लिसिटी का एम है कि इट एम्स एट इन्फॉर्मिंग अ मैसेज टू द जनरल पब्लिक। जबकि पब्लिसिटी जो है वो जनरल पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए है कि हाँ ये सामान है या फिर वो एक बहुत अच्छा काम करने वाला कोई फर्म है, आप यहाँ पे आके खरीदिए। पब्लिसिटी का मतलब होता है कि बिना किसी पैसे दिए अगर किसी का प्रमोशन हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। फिर है सेल्स प्रमोशन के अंदर में इट इज डन बाय द फर्म इटसेल्फ। सेल्स प्रमोशन जो होता है वो फर्म खुद करती है, जबकि पब्लिसिटी जो होता है वो मीडिया के थ्रू होता है। सेल्स प्रमोशन जो होता है वो एक नॉन रिकरिंग मार्केट एक्टिविटी है टू स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। सेल्स प्रमोशन जो है वो एक नॉन रिकरिंग मार्केटिंग एक्टिविटी है, वो बार बार नहीं होता है। जबकि पब्लिसिटी जो है इट इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स गेटिंग फेवरेबल रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स बाय प्लेसिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज इन मास मीडिया। जबकि पब्लिसिटी जो है वो एक नॉन पेड फॉर्म है मास कम्युनिकेशन का, जिसमें कि हम फेवरेबल रिस्पॉन्स लेते हैं कंज्यूमर्स का पब्लिसिटी करके। फिर इसके बाद आता है कि पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है। सो पर्सनल सेलिंग का फर्स्ट पॉइंट है कि देयर इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो पर्सनल सेलिंग में हम जानते हैं कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, जबकि पब्लिसिटी में कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो उसमें कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होने का बात ही नहीं आता है। फिर इट एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्स बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेलिंग का एम है कि वो सेल्स को इंक्रीज करे कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, जबकि पब्लिसिटी का एम है कि इट एम्स एट क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ गुड और सर्विस इन द मार्केट, और वो जो है किसी गुड और सर्विस का इमेज मार्केट में क्रिएट करने के लिए होता है। फिर है पर्सनल सेलिंग में लिमिटेड मीडिया यूज इज इन्वॉल्व्ड। पब्लिसिटी में कि डाइवर्स यूज ऑफ मीडिया इज इन्वॉल्व। पर्सनल सेलिंग में जो है लिमिटेड यूज ऑफ मीडिया होता है, जबकि पब्लिसिटी में डाइवर्स यूज ऑफ मीडिया होता है, मतलब मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है पर्सनल सेलिंग में कि डिफरेंट मैसेज इज कन्वे टू डिफरेंट कस्टमर्स। और पर्सनल सेलिंग में जो है वो हर एक कस्टमर को अलग अलग मैसेज मिलता है, जबकि पब्लिसिटी में क्या है कि सबको मैसेज सेम मिलता है। जो कि हम जानते हैं कि जब वो अंकल जी का ढाबा फेमस हुआ था तो उस टाइम पे सबको एक ही वीडियो ने उनकी तरफ अट्रैक्ट किया था, एक ही टाइप का मैसेज ने सबकी तरफ अट्रैक्ट किया था। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।